हेलो एवरीवन, आज है 13 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी पावर के बारे में। देखिए, अदानी पावर के शेयर में जिस तरीके से तेजी बनी है उसमें कोई हैरत की बात नहीं है। इससे पहले अदानी ग्रुप के शेयरों में इस तरीके की तेजी हमने देखी है। पहले अदानी ग्रीन में देखी, फिर हमने अदानी गैस, अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट में देखी, लेकिन अदानी पावर में तेजी देखने को नहीं मिल रही थी। और इसीलिए मैं आपको पिछले काफी वक्त से वीडियो बनाकर इन्फॉर्म भी कर रहा हूँ कि जिस तरीके की तेजी आपने अदानी ग्रीन में देखी है, गैस में देखी है, एंटरप्राइज में देखी है, पोर्ट में देखी है, ट्रांसमिशन में देखी है, वैसी ही बड़ी रैली आपको बहुत जल्दी अदानी पावर में देखने को मिलेगी। और ऐसी रैली हमें देखने को मिली भी सही। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो यहाँ पर देखिए, जब इसी मार्च महीने में 2 मार्च को जब 61 रुपीज का शेयर था तब भी मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी यहाँ पर। और जब फरवरी महीने में 57 रुपीज का शेयर था तब भी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। उससे पहले जब 53 रुपीज का शेयर था जनवरी महीने में 8 जनवरी को, तब भी मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। और इतना ही नहीं, जब नवंबर महीने में 37 रुपीज का शेयर हुआ करता था अदानी पावर, तब भी मेरी यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन देखने को मिल रही थी। यहाँ पर इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि जब शेयर 75 रुपए तक पहुंच चुका है और डेफिनेटली 80 रुपए तक छू कर आया है, तो क्या खरीदारी करने का ये सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको यहाँ पर अब क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अदानी पावर की बात करेंगे तो बढ़िया तेजी बनी है। एक महीने में अगर हम देखें तो 32% का ग्रोथ आया है। 54 रुपीज से जो तेजी बनना शुरू हुई, जैसे कि आप देख सकते हैं 82 रुपीज के करीब पहुंचा, लेकिन उसके बाद पिछले 2 दिनों से यहाँ पर लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी अगर मैं आपको 1 साल का ग्राफ दिखाने की कोशिश करूँ तो देखिए अदानी पावर में ये चीज कॉमन है। आप देखिए 35 रुपए के ऊपर शेयर था, एक बड़ी तेजी आई, 60 रुपए के ऊपर पहुंचा। बाद में प्रॉफिट बुकिंग भी ऐसी आई कि वही 60 रुपए का शेयर आपको 45 रुपए तक टच करता हुआ नजर आ गया। फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, अब फिर से बड़ी तेजी आई है। तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आ सकती है। हो सकता है कि शेयर 70 रुपए तक पहुंच जाए, लेकिन वहां से दोबारा लंबा समय इसी तरीके से ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, लेकिन फिर से आपको तेजी की तरफ भी ये शेयर जाता हुआ नजर आ सकता है। लार्ज कैप शेयर है ये, 28,560 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखने जाए तो तकरीबन तकरीबन 4 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। काफी बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर खरीदारी बिकवाली हो रही है। उसके अलावा शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो प्रमोटर के पास 46.64% की होल्डिंग है। 11.54% की होल्डिंग एफआईज के पास है। और यहाँ पर देखेंगे तो प्रमोटर कौन है, गौतम अदानी यहाँ पर सबसे बड़े प्रमोटर है 36.43% की होल्डिंग के साथ, लेकिन 29% जितनी उनकी होल्डिंग गिरवी भी है। यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करें तो डिविडेंड अच्छा खासा पे नहीं कर रही है ये कंपनी। और उसके अलावा बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस की अगर हम यहाँ पर कमेंट्री देखें तो देखिए अदानी के शेयर में जब इतना बड़ा जंप आ चुका है फाइनेंशियल ईयर 2021 में, तो क्या खरीदने की सलाह यहाँ पर है कि नहीं। तो उसके लिए सबसे जो पहले ब्रोकरेज हाउसेस है वो है प्रभुदास लीलाधर। कई सारे ब्रोकरेज हाउस की यहाँ पर कमेंट्री है। तो पहले जो ब्रोकरेज हाउस है प्रभुदास लीलाधर है, उनका ये कहना है कि द स्टॉक हैज ब्रीच द क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन ऑफ 70-72. The technical indicators are their overbought zone, so we anticipate some exclusion correction in near future. देखिए तो बहुत बड़ी तेजी आ चुकी है, तो भैया थोड़ा सा करेक्शन आएगा और वही आ रहा है, थोड़ा सा करेक्शन आपको देखने को मिलेगा। द वीकली चार्ट shows that the next target near 88.90. मतलब वीकली चार्ट ये कहता है कि भैया 88 से 90 रुपए का टारगेट प्राइस आपको देखने को मिलेगा। In this current level sustain if the holding one can keep stop loss or 72 and wait for next target 90 रुपए। तो देखिए 70 अगर हम देखें तो अभी 75 रुपए का ये शेयर ट्रेड कर रहा है। तो प्रभुदास लीलाधर की ये कमेंट्री है कि 72 रुपीज का टारगेट प्राइस लगाकर आप 90 स्टॉप लॉस लगाकर आप 90 रुपए के टारगेट्स आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। मतलब बने रहने की सलाह है यहाँ पर। और दूसरे जो फर्म है वो है रिलायंस सिक्योरिटीज, उसके जतिन गोयल है। उनकी जो कमेंट्री है वो कुछ इस तरीके से है कि स्टॉक हैज गेन्ड ऑन द बैक ऑफ स्ट्रेंथ अक्रॉस पावर सेक्टर। देखिए पावर सेक्टर में तेजी हमें देखने को मिल रही है। और यहाँ पर देखिए पिछले काफी वक्त से अगर हम देखें तो शेयर एक अच्छे जोन से उठकर बाहर आया है। और द स्टॉक हैज पोटेंशियल टू टेस्ट
100 इनिशियली एंड 125, मतलब स्टॉक में पोटेंशियल है कि भैया शुरुआती दौर में 100 रुपए तक जाएगा और एक बार उसको ब्रीच करेगा तो 125 रुपए तक के आपको टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा शेयर है, पॉजिटिवली है, उनका ये मानना है। रिलायंस सिक्योरिटीज का ये मानना है यहाँ पर। अब बात करते हैं श्रीकांत चौहान की, जो एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है और कोटक सिक्योरिटीज से जुड़े हुए हैं। उनका ये मानना है कि शेयर में ऑलरेडी 60% की तेजी हमें देखने को यहाँ पर मिल चुकी है और फ्रेश हाई भी इसने बना दिया है, और जो 75 रुपए का जो रेजिस्टेंस लेवल था उससे ऊपर ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। तो थिंग्स अगर देखें तो वो पॉजिटिवली है यहाँ पर उनके अकॉर्डिंग। और यहाँ पर देखेंगे तो फॉर ब्रेकआउट ट्रेडर्स ₹75 एंड 69 विल बी द की लेवल्स टू वॉच। द ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर सजेस्ट द स्टॉक सस्टेन्ड अबाउट द सेम, एंड अगर उनका ये भी मानना है कि आने वाली जो दिनों में रैली कंटिन्यू रह सकती है, 91 रुपीज तक जा सकता है, उसके बाद 102 रुपए तक भी जा सकता है। लेकिन उनका ये भी मानना है कि 69 रुपीज का जो टारगेट है उसको क्लोजली वॉच करना चाहिए। अगर वहां से शेयर नीचे जाता है तो आपको एग्जिट कॉल ले लेनी चाहिए। दूसरा है आईसीआईसीआई डायरेक्ट के टेक्निकल रिसर्च है और धर्मेंद्र शाह है, हेड है उनके। उनकी भी यहाँ पर काफी ज्यादा पॉजिटिव कमेंट्री हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखेंगे तो अदानी पावर इज वन of the component of BSE power index which log results to breakout। यहाँ पे देखिए शेयर प्राइस ऑफ अदानी सरपास पास्ट 2 years की रेजिस्टेंस 74, मतलब 2 साल का जो रेजिस्टेंस था की रेजिस्टेंस 74 का, उसको तोड़कर आगे निकल चुका है। तो मोमेंटम अभी भी यहाँ पर बना रहेगा और आने वाले दिनों में शेयर 96 रुपीज तक जा सकता है, ये उनकी बात है, उनकी सलाह है ये। वेंचुरा सिक्योरिटीज के जो है भारत गाला प्रेसिडेंट है, उनकी जो एडवाइस है वो कुछ इस तरीके से है कि अदानी का जो हाई है वो 2010 में अगर हम देखें तो 145 रुपीज का था, उसके बाद गिरावट आई और 2018 में शेयर 15 रुपए तक भी टूट गया था। द वैल्यू बाइंग मूव स्टार्टेड फ्रॉम 31 अक्टूबर 2020 विच टुक द स्टॉक 65 इन दिसंबर 20। तो यहाँ पर एक और चीज उनकी ये है कि द करेक्टिव मूव्स यहाँ पर यही होगा जो अभी टारगेट्स बताया गया कि 81 रुपीज तक है, और उनका भी यही मानना है कि 95 टू 105 तक शेयर ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, और एक बार वो खुल गया तो शेयर 122 145 रुपए तक भी जा सकता है। और उनका ये भी मानना है कि पॉसिबल टारगेट 200 रुपए तक की भी हो सकते हैं। रेली गेयर ब्रोकरिंग का भी अगर हम देखने की कोशिश करें तो उनका भी ये मानना है कि जो पावर सेक्टर है उसमें हाई डिमांड जो है वो कंटिन्यू रह सकती है और लॉन्ग रन के लिए शेयर बेहतर है। मतलब बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस अगर हम देखें, चाहे प्रभुदास लीलाधर की बात करें, रिलायंस सिक्योरिटीज की बात करें, कोटक सिक्योरिटीज की बात करें, आईसीआईसीआई डायरेक्ट की बात करें, वेंचुरा सिक्योरिटीज की बात करें, रेलिगर ब्रोकिंग की बात करें, सबकी पॉजिटिव कमेंट्री हमें अदानी पावर में देखने को मिल रही है। लेकिन हाँ, जैसे कि मैंने आपको कहा कि जिस तरीके की तेजी आपको इससे पहले देखने को मिली थी, 35 रुपए का शेयर आपको 60 रुपए पर ट्रेड करता हुआ नजर आया था, लेकिन उसके बाद एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई थी, तो ये उसी तरीके का मूव आया है। ठीक है, बहुत ही कम वक्त में 55 रुपए का शेयर आपको 80 रुपए तक ट्रेड करता हुआ नजर आ गया। अब थोड़ी सी गिरावट आएगी, हो सकता है कि शेयर 70 रुपए तक पहुंच जाए, लेकिन अगर 70 रुपए तक पहुंचता है तो खरीदारी के लिहाज से काफी अट्रैक्टिव ये हो जाएगा। टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत है, यहाँ से और ऊपर तक शेयर जा सकता है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 60% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 13% लोग होल्ड करने की और 27% लोग यहाँ पर बेच के निकलने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छे खासे रिजल्ट्स आए हैं, इनके बुरे नतीजे नहीं है। 7,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यूज है। प्रॉफिट हालांकि नहीं हो रहा है, प्रॉफिट नहीं, नुकसान में कमी, लेकिन फिर भी नुकसान धीरे धीरे कम हुआ है। जहां 1300 करोड़ के लॉसेस हुआ करते थे, अब वो धीरे धीरे घट के 285 करोड़ तक पहुंचा है और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में एक पॉजिटिवली नोट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो अदानी पावर अच्छी कंपनी है, और जैसा कि मैं आपको हमेशा पिछले काफी वक्त से मैं कह रहा हूं कि जैसी तेजी अदानी ग्रीन में आई है वैसी तेजी अदानी गैस में आएगी, और जब अदानी गैस दौड़ना शुरू करी तब मैंने कहा था कि अदानी पावर अभी तक नहीं दौड़ा है, उसकी भी तेजी आपको बहुत ही कम वक्त में देखने को मिलेगी और डेफिनेटली वो तेजी आ भी चुकी है। अभी प्रॉफिट बुकिंग का वक्त है, गिरावट आएगी, 70 रुपए से नीचे मिलता है तो आप थोड़ी बहुत क्वांटिटी खरीद सकते हैं, लेकिन अगेन कहूंगा एक साथ बहुत सारी क्वांटिटी मत खरीदना, सिर्फ और सिर्फ टुकड़ों में ही खरीदारी करो। अगर 1000 शेयर खरीदने हैं तो 200 खरीदो, फिर वेट करो गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करो। इस तरीके से ही आप यहाँ पर प्ले करेंगे। और दूसरी चीज अगर मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूं तो मेरे हिसाब से वो यही है कि अगर आप पावर कंपनी में पैसा लगाते हैं तो अदानी पावर आपकी पहली चॉइस नहीं होनी चाहिए, आपकी पहली चॉइस टाटा पावर होनी चाहिए।
टाटा पावर ये है कि अदानी पावर में क्या है कि फ्लक्चुएशन ज्यादा देखने को मिल रहा है, तेजी के बाद गिरावट आती है, फिर तेजी आती है, फिर गिरावट आती है। जबकि टाटा पावर का अगर आप चार्ट देखोगे तो वो कंटिन्यूअस ऊपर ही जा रहा है। टाटा पावर में एक चीज श्योर है कि आपको नुकसान नहीं होगा। आप देखिए टाटा पावर ने जहां एक साल में 175% का ग्रोथ कमा कर दिया है, वहीं अदानी पावर 150% के आसपास है। तो जो हम ग्रोथ वाइज अगर हम बात कर रहे हैं तो टाटा पावर में ग्रोथ मुझे ज्यादा दिखता है अदानी पावर के मुकाबले, और शेयर मुझे काफी स्टेबल नजर आता है अदानी पावर के मुकाबले, और भरोसेमंद लगता है अदानी पावर के मुकाबले। और दूसरी बात, अदानी पावर और अदानी ग्रीन दोनों अलग हो चुके हैं, जबकि टाटा पावर में दोनों चीज एक ही के अंदर है। तो अभी भी वैल्यू की बात करने जाए तो टाटा पावर काफी ज्यादा वैल्यूएबल शेयर है, तो पहली चॉइस आपकी टाटा पावर होनी चाहिए। बाद में आप अदानी पावर खरीदे, खरीदारी की है तो बने रहिए, डरने की जरूरत नहीं। दोनों ही शेयर्स बेहतर हैं, दोनों ही शेयर्स बेहतर है, लेकिन पहली चॉइस अगर मुझे कोई दिया जाए तो मैं टाटा पावर को चूज करूंगा, उसके बाद मैं अदानी पावर को चूज करूंगा। टाटा पावर में काफी ज्यादा वैल्यू है इसीलिए, और काफी अच्छे बिजनेसेस है इनके इसीलिए। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और अदानी पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।